आई थिंक वी आर एमिंग फॉर मोर बिकॉज गाना बहुत बहुत सुंदर है और सूदिंग है. जिन्होंने भी सुना है उनके पास से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सुनी है कि काफ़ी टाइम बाद इतना अच्छा सूफी सॉन्ग सुनने मिला है. एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू संजीव जी एंड अजय जी. एक्चुअली देयर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड एंड मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज द बेस्ट ट्रायो बिकॉज आई थिंक आई हैव डन 2 songs with them एंड आई हैव गॉट मुझे हमेशा अमेजिंग रिस्पॉन्स ही मिला है. तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अभी शुरुआत है, आगे और बढ़ेगा. आई थिंक इट शुड क्रॉस 300-400 मिलियंस. व्हाट डू यू से? ऑफ कोर्स. अच्छा, सॉन्ग की बात करें, काफ़ी यूनिक सा सॉन्ग है, डिफरेंट है. सूफी सॉन्ग काफ़ी टाइम बाद आया है, तो उसके बारे में हमें बताइए. आई थिंक संजीव जी कैन टेल यू बेटर बिकॉज एक्चुअली आज के टाइम ना जब आप फुर्सत में होते हो तो आप लिरिक्स सुनना पसंद करते हो. आप 2 तरह का म्यूजिक पसंद करते हो, या तो इसमें बीट है और आप नाचो, या फिर जो आप फील करोगे ये आपकी अपनी कहानी है. एंड जब आप प्यार करते हो ना तो आपको अपने लवर्स की आंखें ना दुनिया की सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं. एंड इस गाने की बड़ी अच्छी बात क्या है कि हमारी कास्टिंग इतनी प्यारी थी कि हमने रश्मि को कास्ट किया. इनकी आंखें डिज़र्व करती हैं ये हुक लाइन. मैंने अभी इससे पहले भी बोला था कि एक जैसे नरगिस जो लाइन थी, हमने नरगिस एक्ट्रेस जो थी उनकी इसकी आंख से लिया एंड वो डिज़र्व करती हैं रश्मि के साथ में. तो और एज इज़ टू ब्यूटीफुल. तो ये गाना इन पर सूट करता है. जो भी सुनेगा उसको मज़ा आएगा सुन के. सर, how was the experience working with रश्मि मैम? Beautiful, very nice. And जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे, instantly मतलब रश्मि जी का ना वो आया, हमने कहा let's approach her and she's such a big artist and की जो फैन फॉलोइंग है it's so crazy. मतलब मुझे अभी तक इतने मैसेजेस आ रहे हैं इस गाने को लेके, you know, मतलब she has got a huge army behind her who are, you know, pushing the song all over because considering that it's a new label, new channel. And getting 1.4 million views in one day is good, but we hope to cross hundreds of million by all of your love. But we had a great time shooting in Mathura. Yeah. तो बहुत beautiful जगह है. वृंदावन is a very Actually, nice place. but it wasn't easy I would say because उस टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी. हमें ये जब शूट करने गए थे थोड़ा वक्त लग गया. He's not from India and he has his own commitment. तो उन सारी चीज़ों में फिर मैं नहीं थी यहाँ पर तो टाइम ज़्यादा लग गया. बट आई थिंक इतनी डिफिकल्टी के साथ भी द सॉन्ग इज़ वेरी सिंपल बट येट इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. तो And I would like to say one thing. जब हम शूट कर रहे थे, I think रश्मि जी को she had a sprain in her leg also. And ये she's not well, but ये इतनी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है. मतलब in spite of all the difficulties और टाइम भी एक्स्ट्रा लग गया था. I think कुछ घंटे भी एक्स्ट्रा लग गए थे. She did it beautifully. I enjoyed shooting. And ma'am, what was the first thing came in your mind when आपको पता चला कि you are going to do this song? मैंने कभी म्यूज़िक एल्बम्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था being very honest. मैंने ये गाना सुना, मुझे गाना बहुत अट्रैक्टिव लगा था एंड मैंने ना सिंगर पूछा ना डिटेल्स पूछी एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. क्योंकि म्यूज़िक आप सुनते हो तो आपको पसंद आना चाहिए एंड आई थिंक ये गाना उतना ही सूदिंग है. इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे थे एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक एक विद्या बालन जी का एक गाना है उनकी फिल्म का तेरे वास्ते दिल सूफियाना के बाद आई मस्ट हैव लाइक दिस सॉन्ग जो मुझे शायद अगर मैं लूप पे भी लगाऊँ तो मुझे अच्छा लगे. नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट बट आई एम बीइंग प्रैक्टिकल एंड आई एम टेलिंग यू गाइस. एंड जिस तरह से शूट किया है उसे वो बहुत ही सिंपल वे में से शूट किया था. आई वॉज इन श्योर कि मैं करूँ या नहीं करूँ बट आई एम ग्लैड दैट आई टुक द डिसीजन टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ओके, संजीव सर आपसे बात करते हैं. इसके जो लिरिक्स है वो काफी स्मूथ, सॉफ्ट और सूदिंग है. तो ये आइडिया आपको कैसे आया? यार लिरिक्स लोग बोलते हैं ना कि मैं पहाड़ पे जाके कर लिखूँगा, मैं झरने में बीच में जाके लिखूँगा. मैं कभी अपनी स्टूडियो के बाहर जाके लिरिक्स नहीं लिख पाता. हम लोग बैठते हैं, अजय और हम बैठ के शुरू करते हैं, एक कॉर्ड लगाते हैं, गाना बन जाता है. सुनने में अजीब लगेगा पर कुछ गाने हमारे 2-2 मिनट में लिरिक्स एंड कंपोजिशन के साथ रेडी होते हैं. ऐसा क्या तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे कि चिप है कोई अंदर या इनबिल्ट है. To us, it's very easy job to write and compose a song. No, I think you said it in a very smooth way, but it's actually true कि एक मूड और सब कुछ बनाना एंड ये मैंने ऑन सेट देखा हुआ है. देयर comfort and the way they actually create music is very very interesting. क्योंकि सेट पे बैठकर मैंने ये चीज़ें देखी जहाँ पर वो दूसरे नए गाने के लिए काम कर रहे थे और उस गाने के लिए स्टोरी और फील और वो कुछ लाइनें उन्होंने अजय जी ने इनके साथ बात की एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट सम सूर विच आई हैव नो आइडिया अबाउट बट देयर comfort and their strength together is mind blowing. ओके मैम, इस ढिंचैक एरा में मतलब आजकल डिस्को ये सब काफी चल रहा है. Yeah. सूफी सॉन्ग को इतना लाइक कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को?
आई थिंक ढिंचैक एरा का एक टाइम आता है और आई थिंक कोविड में बहुत सारे लोग थे जिनको इतना chaos नहीं पसंद आता था. Somewhere you want to ease down and people actually like these kind of soothing song. Let me be very honest, मैं थोड़ी practically बात करूँ तो जितने love songs है ना वो मुझे actually sad songs लगते हैं और जितने sad song है ना वो actually इतनी feelings देते हैं आपको which has lot of meaning and deep meaning towards your life, the way you look at things. And ये जो गाने के lyrics है एक लाइन है, तेरी आंखों का इशारा कातिलाना, तेरे इश्क में ये तेरे वास्ते हुआ सूफियाना, and there are few lines which you can connect, क्योंकि सबको प्यार नहीं मिलता है और आपका पहला प्यार तो ऐसे ही छूट जाता है. So you can somewhere relate and I know that कि इतना chaotic सबको नहीं चाहिए. At the end of the day you want to listen to the music जो आप बार बार सुन सकते हो. और मैं तो लूप पे लगा के सुनने वाली लड़की हूँ, तो मुझे एक गाना अगर पसंद आ गया तो मैं अटक जाती हूँ. ओके, आपकी अटायर, आपके ड्रेसेस के बारे में बात करते हैं. काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक है, ट्रेडिशनल भी है लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स में दिखाए जा रहे हैं. तो उसके बारे में बात करिए कि किसका आइडिया था. दिस इज फॉर संजीव सर ऑल्सो. आई थिंक इट्स बोथ ऑफ देम. मोस्टली आई थिंक संजीव जी, बिकॉज ही हैड अ विजन एंड उसी को एज इट इज़ उतारा है. एंड स्टोरी वाज वेरी सिंपल. जब आप कहानी बनाते हो और आप किरदार को सोचते हो ना, तो जो एक्सप्लेन इनको किया गया रश्मि जी को, जो इन्होंने एक्ट किया वो एक्सप्लेनेशन से 100 गुना ज़्यादा बेस्ट था. तो वी वर वेरी एक्साइटेड. एंड जैसा हमने शुरू में कहा कि एक्टिंग इनकी शायद अभी बॉलीवुड और यूटिलाइज करे, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो अभी तक शायद नहीं होगी. शी इज़ ट्रेमेंडस एक्ट्रेस. इनके एक्सप्रेशन, एक्टिंग स्केल बहुत कमाल की है. एंड आगे हम अगर कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, वेब सीरीज या फिल्म्स जो हम प्लानिंग कर रहे हैं करके, तो आवर फर्स्ट चॉइस विल बी द रश्मि. आई एम साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट टुडे itself. मैम, आपके सॉन्ग के साथ एक और सॉन्ग आया तेजस्वी एंड करण का. क्या आपने वो सॉन्ग देखा? कैसा लगा सॉन्ग? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तेजरन का गाना, बिग बॉस 15 के घर के बाद पहली बार तेजरन का गाना है. आपको कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा. आई थिंक ये मैं कल बता चुकी हूँ. आई डोंट नो, मैं बस यही बोलना चाहूँगी, दे आर फैबुलस टुगेदर एंड माय बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? Like I said, let the right time come, I will talk about it. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लो मत डालो, फिर भी डाल दिया. उनका चैनल नहीं डाला है, वीर में नहीं, बर्थडे वाला है. वीरो लव बच्चे उनके बंदे को वही डाले. मैम एक लाइन क्यों कहते हैं? 2 लाइनें क्या मैं कहूँ? सॉन्ग इज वेरी वेल. आप गाओ. एक मैंने तो सुनाई है, आप गाओ. I'm a very good listener. And I want 100 millions to cross. Please understand the feelings that I'm having right now. Let's carry on. I'm going to be. Okay, अजय शुरू कर. का इशारा शुरू करिए आप इनके साथ. अच्छा. नहीं मैं नहीं गा आप अजय को सकती. साथ दे दो. हाँ, थोड़ा सा. थैंक यू सो मच. Thank you.